एक शहर था जिसका नाम सब्ज नगर था। ये शहर कभी खूबसूरत दरख्तों, साफ शफाफ नदियों और ताज़ा हवा के लिए मशहूर था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने अपने माहौल का ख्याल रखना छोड़ दिया। दरख्त कटने लगे, फैक्ट्रियां बढ़ने लगें और गाड़ियां सड़कों पर धुआं फैलाने लगें। आहिस्ता आहिस्ता सब्ज नगर का माहौल खराब होने लगा और शहर की खूबसूरती मानद पड़ने लगी। एक दिन सब्ज नगर में एक अजीब वाक़या हुआ। रात के वक्त शहर के सबसे बड़े पार्क में मौजूद कदीम दरख्त बोलने लगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? दरख्त ने आहिस्ता आहिस्ता कहा। पहले ये शहर जन्नत की मानंद था, लेकिन अब ये जहर आलूद होता जा रहा है। दरख्त की आवाज़ सुनते ही कुछ बच्चे जो पार्क में खेल रहे थे हैरान हो गए। वो दरख्त के करीब जाकर बोले, दरख्त जी, आप क्यों परेशान हैं? दरख्त ने बच्चों को बताया कि किस तरह लोग अपने आराम और सुकून के लिए माहौल को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तुम्हारे वालिदीन ने दरख्त काटकर मकानात बनाए, तुम्हारे चचा ने फैक्ट्रियां लगाकर नदियों को आलूदा किया और तुम सब ने गाड़ियों के धुएं से हवा को खराब कर दिया। अगर ऐसा ही रहा तो ये शहर तबाह हो जाएगा। बच्चे बहुत गमगीन हो गए। उन्होंने दरख्त से वादा किया कि वो सब मिलकर माहौल की हिफाजत करेंगे। उन्होंने दरख्तों की कटाई के खिलाफ मुहिम चलाई, लोगों को गाड़ियों के बजाय साइकिलें इस्तेमाल करने की तरगीब दी और फैक्ट्रियों के मालकान को माहौलियाती कवानीन पर अमल करने के लिए कायल किया। आहिस्ता आहिस्ता सब्ज नगर दोबारा सरसब्ज होने लगा। दरख्त बढ़ने लगे, नदियों का पानी साफ होने लगा और हवा फिर से ताज़ा हो गई। शहर के लोग खुशहाल हो गए और बच्चों को यकीन हो गया कि अगर हम सब मिलकर माहौल की हिफाजत करें तो हम अपने शहर को दोबारा जन्नत बना सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि माहौल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और अगर हम वक्त पर इक़दामात करें तो हम अपनी ज़मीन को आने वाली नस्लों के लिए महफूज बना सकते हैं।